थोड़ी देर रुक के आप अपने मन से करें, देखें आता है नहीं आता। देखें तो सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी को खोजते हैं। तो लेंथ क्या है, ये फंडामेंटल है। विड्थ क्या है, ये फंडामेंटल है। ठीक है। एरिया, देखिए एरिया लंबाई और चौड़ाई के मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं, तो ये फंडामेंटल होगा नहीं। वॉल्यूम भी फंडामेंटल होगा नहीं, डेंसिटी भी नहीं होगा, फोर्स भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी भी। मास ये फंडामेंटल है, करंट ये फंडामेंटल है। ठीक, तो कितने मिल गए हमको, 4 इसमें मिल गए फंडामेंटल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी को देख लें। तो एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है, वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है, डेंसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी है, एक ही है, एंगल। अब एंगल में उसने ये नहीं लिखा कि प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल, तो अगर खाली एंगल ही लिखा है तो अब कंफ्यूजन है कि कौन सा है, प्लेन एंगल है या सॉलिड एंगल। लेकिन अगर सिंपल एंगल लिखा है तो आप इसको प्लेन एंगल ही समझेंगे। क्लास 11th के फिजिक्स के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट के। हम बात करेंगे आज डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशनल एनालिसिस की बात करने से पहले हमको कुछ चीजें आनी चाहिए। वो चीजें क्या हैं कि हम क्वांटिटीज के बारे में एक थोड़ा रफ आइडिया हमको है, उसको हम थोड़ा और पक्का कर लें और अच्छे से हम पढ़ लें, फिर हम डायमेंशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वांटिटीज कितने टाइप के होती हैं और हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है या ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो पहला इसी के संबंध में हम देखेंगे कि पहला क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम एब्रिविएशन में लिखते हैं P.Q। P स्टैंड फॉर फिजिकल, Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी। डेफिनेशन इसकी हम देख लें, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। तो जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। ठीक। डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको आप याद रखेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी में सारी चीजें आ गई, लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, स्पीड है, टाइम है, फोर्स है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर मीन्स क्या हुआ इसका, जैसे आपने क्या लिखा, लिखा 2 kg, 2 kg। ठीक, तो ये क्या कहलाया, जो 2 है ये नंबर है, kg क्या है, यूनिट है। kg क्या है, यूनिट है। इट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसको हम सीधे भी मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या है, जैसे आपसे ये कहा जाए कि एक रॉड है, आप इसकी लेंथ मेजर करें। क्या मेजर करना हमको, लेंथ मेजर करना। तो आपने मेजरिंग टेप एक इंड यहां रखा, दूसरा इंड यहां रखा, आपने खींच के इसको मेजर कर दिया। तो ये किस तरह का मेजरमेंट हो गया, ये डायरेक्टली आपने मेजर कर दिया। ठीक। इनडायरेक्टली मेजरमेंट क्या है, जैसे आपसे ये कहा जाए कि अर्थ से मून की डिस्टेंस आप मेजर करें। तो ऐसा थोड़ी है कि आप मून पे जाएंगे, वहां से इंची टेप ऐसे गिराएंगे और नीचे किसी बोलेंगे कि आप पकड़ रहे हैं, नाप के बताओ कितना किलोमीटर है, ऐसा नहीं है। फिर हम उसको जिस वे से नापते हैं, मेजर करते हैं, वो इनडायरेक्टली होता है। यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखें, फिजिकल क्वांटिटी आपकी समझ में आई कि ऐसी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जितनी चीजें हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऐसे ही मोटी मोटी समझ ले आप। फिर क्या, एनी पीक्यू, एनी फिजिकल क्वांटिटी, आपको बताया कि पीक्यू स्टैंड फॉर फिजिकल क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में। कौन कौन, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जैसे आप देखें ये लिखा 2 मीटर, तो 2 क्या है, ये डिजिट है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और मीटर क्या हो गई, यूनिट हो गई। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप डायमेंशनल एनालिसिस को पकड़ पाएंगे, वरना आप ऊपर ऊपर से पढ़ के वैसे निकल जाएंगे। तो क्या मिला आपको कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है, सेकंड पार्ट है वो उसकी यूनिट कहलाती है। न्यूमेरिकल वैल्यू देखें क्या होता है, पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी इक्वल एन इंटू यूनिट। एन क्या है, एन स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक। अब आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट करके लिखेंगे कि मोर इज न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉलर इज यूनिट। ऐसी यूनिट जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो, वो यूनिट सबसे छोटी होगी।
यहां आप देखें, अगर हम लिखें 1 मीटर, कितना 1 मीटर, तो 1 मीटर किसका इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। मीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1 है, और सेंटीमीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 100 है। तो कौन ज्यादा हुआ 1 या 100? तो 1 लेस देन 100। 100 के टाइप साइड में कौन है सीएम, मतलब सेंटीमीटर क्या है स्मॉलर यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है स्मॉलर यूनिट, ठीक। जबकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है वो यूनिट छोटी होगी। अब अगर इसमें हम बात करें तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1 cm कितना 10 mm के। अब इन दोनों में देखें किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है mm की, यहां 1 है यहां 10 है, तो ये वाली वैल्यू इसकी ज्यादा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 10 की ज्यादा mm की ज्यादा है, किसकी ज्यादा mm की। तो mm क्या हो गया ये छोटी यूनिट हो गई और सेंटीमीटर क्या हो गया बड़ा यूनिट हो गया। इतना समझ गए, आगे चलते हैं। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है 3 पार्ट्स में। फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई 3 पार्ट्स में। पहला क्या हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एक एक करके हम पहले इन तीनों को समझ लेते हैं, तभी हम डायमेंशन को समझ पाएंगे कि आखिर हमसे डायमेंशन चाह क्या रहा है, हमसे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है द क्वांटिटी दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, देखें अगर मान लो लेंथ है, लेंथ, ठीक, तो लेंथ किस पे डिपेंड करती है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है। अब हम अगर स्पीड की बात करें, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब स्पीड इंडिपेंडेंट नहीं है, देखो अगर डिस्टेंस बढ़ गई टाइम घट गया तो स्पीड दूसरी होगी, डिस्टेंस घट जाए टाइम भी घट जाए तो स्पीड दूसरी होगी। मतलब क्या हुआ कि स्पीड ये किस पे डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे और टाइम पे। मतलब स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे और टाइम पे, तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अभी आपको आगे याद हो जाएगा कि कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक। अब देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी है जो डिपेंड नहीं करती एक दूसरे पे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, मटेरियल अमाउंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सेवन क्वांटिटी क्या कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती। इनको आप याद रखेंगे, इनको अगर आप याद रखेंगे तभी आप डायमेंशन वाला काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। 7 क्या है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब देखिए इसमें यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को जिसमें हम मेजर करते हैं, जिसमें हम नापते हैं, वो क्या कहलाती है फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। तो 7 आपको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट देख लें, मास को किस में मेजर करते हैं केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, डिग्री सेल्सियस भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में लिखते हैं, मटेरियल अमाउंट को मोल से लिखते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला से लिखते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, मटेरियल अमाउंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इनकी जो यूनिट है केजी, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला, ठीक। अब आती है बात ड्राइव्ड क्वांटिटी की। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर आर, क्या है द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आपको क्या बताया, जैसे स्पीड है, स्पीड को देख लें, या आप एरिया लिख लें, एरिया क्या होता है लेंथ एंड विड्थ। लंबाई और चौड़ाई। एरिया किस पे डिपेंड करता है, किसी एक पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। अगर लेंथ सेम है, विड्थ चेंज कर दें, लंबाई समान है, चौड़ाई बदल दे तो एरिया चेंज हो जाएगा। अगर चौड़ाई को समान रखें और लंबाई को बदल दें तो एरिया बदल जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा। तो क्या क्या मतलब हुआ,
व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई दोनों पे, जबकि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरे शब्दों में कैसे हम इसको जान सकते हैं, द क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो या करें, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अब मान लो आ जाता है कि एरिया आपको निकालना होता, एरिया की कोई दूसरी यूनिट हमको लानी पड़ती, मान लो एरिया की यूनिट के लेके आते, फिर हमको वॉल्यूम निकालना होता, तो वॉल्यूम के हमको अलग से एक यूनिट लेके आनी पड़ती। तो जितनी क्वांटिटीज हैं सबकी अलग अलग यूनिट हमको लानी पड़ती और उनको रिमेंबर रखना बड़ा मुश्किल होता, उनको याद करना बड़ा मुश्किल होता, इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। पहचानेंगे आप कैसे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है। आप देखें इन सेवन के अलावा दो और हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, उनको छोड़ के जितनी भी क्वांटिटी हैं सब क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। आपको पहचान करने के लिए सिंपल सा हम आपको बता दें कैसे आप पहचान करेंगे। आप कैसे पहचानेंगे कि ये डिराइव्ड है या फंडामेंटल है, एक तो आपको बता दिया, दूसरा उससे भी सिंपल है कि अगर किसी क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी एक से ज्यादा बार आ जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी एक से ज्यादा बार आ जाए तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। जैसे आप देखें, इन अ क्वांटिटी इफ फंडामेंटल क्वांटिटी आकर्स मोर देन वन टाइम कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर किसी भी क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी एक से ज्यादा बार आ जाए तो क्या कहलाती है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब देखो लेंथ क्या है, अगर हम यूनिट की बात करें तो लेंथ मीटर, विड्थ मीटर, हाइट मीटर। तो देखो लेंथ भी फंडामेंटल, विड्थ भी फंडामेंटल और हाइट भी फंडामेंटल, चाहे आप इसको ऐसे पकड़ लें, या लेंथ की यूनिट मीटर, ये भी फंडामेंटल यूनिट है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। तो कितनी बार आया, 3 बार आया ना, 1 2 3। तो हमने क्या कहा आपसे कि अगर किसी भी क्वांटिटी में अगर फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स मोर देन वन टाइम्स आए, एक से ज्यादा बार आए, तो वो क्या कहलाती है, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। यहां तक ठीक है। अब आप इसमें पहचाने, क्वेश्चन कह रहा है इन क्वांटिटी अच्छा ये तो यही है। अब देखो कह रहा है कि इसमें आप पहचाने, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है और कौन सी नहीं है। आप देखें एरिया में देखिए दो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ और विड्थ, दोनों फंडामेंटल है। एरिया क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। फोर्स में आप देखें मास और एक्सेलरेशन को आप तोड़ें, सीधे आप अगर पहचानना है आपको तो यूनिट में आ जाए। तो मास एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। मास क्या होता है, केजी। अब देखिए इसमें कितने आ गए, 3 फंडामेंटल आ गए, 1 2 और सेकंड 3। पावर आपको नहीं देखनी है, पावर भी देख लें आप तो दो तो यही हो गया, 2 यही हो गया। तो इसमें कितने आ गए, 2 1 3 1 4 फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई। तो ये क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। आप ऐसे सबसे अच्छा ये है कि वो 7 वो याद कर लें और 2 सप्लीमेंट्री अभी आगे आता है उसको याद कर लें। उनके बाद की जितनी भी क्वांटिटी हैं वो क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स क्या कहलाती है, डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती है। अब आगे आप समझ गए, फंडामेंटल क्वांटिटी समझ गए, डिराइव्ड क्वांटिटी समझ गए। अब आते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 हैं। कौन कौन, इनको आप याद रखेंगे, कौन कौन 2। पहला क्या है, प्लेन एंगल, जो हम अब तक जितना हम लोगों ने एंगल पढ़ा है, राइट एंगल, माइन्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, वो सब क्या है, वो प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल बनता कैसा है, प्लेन एंगल इट मेड बिटवीन द क्रॉसिंग ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस। 2 स्ट्रेट लाइंस, एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, तो ये बना, ये एंगल बना, ये क्या कहलाता, प्लेन एंगल कहलाता है। या इसको दूसरी तरह आप कह सकते हैं आर द जंक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब एक ये है, एक प्लेन ये है, ये दूसरा प्लेन ये वाला। तो जहां 2 प्लेन मिलते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। इसमें एक चीज और आप समझ लें कि ये क्या होता है, ये 2 डायमेंशनल होता है।
क्या 2 डायमेंशनल होता है। 2D का क्या मतलब होता है? 2D का ये मतलब होता है कि ऐसी सभी चीजें जिनको हम एक प्लेन पेपर पे, एक कागज पे हम क्या करें, ड्रा कर सकते हैं, वो 2D कहलाती है। ठीक है। अब सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल इज एंगल मेड बाय मोर देन 2 प्लेन्स और 2 लाइंस। ठीक, ये क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। ये 3D, ये क्या होता है? 3D, 3 डायमेंशनल होता है। तो रेडियन किसका है? प्लेन एंगल का। और स्टे रेडियन किसका है? सॉलिड एंगल का। अब सॉलिड एंगल बनता कैसे? थोड़ा सा, हालांकि यहां उसका टॉपिक नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि ये देखिए, ये क्या है? ये तरबूज है। अब आप बाहर से अगर कट करके निकालें तो ये कोन की शेप का बनेगा। कोन की शेप का, कोन, आइसक्रीम वाला कोन, आप समझिए ऐसे। तो ये गोल गोल यहां जो ये पूरा बनता है, ये कहलाता है सॉलिड एंगल। ये कितना क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट क्या होती? स्टे रेडियन लिखा, स्टे रेडियन। और इसका क्या है? रेडियन। देखिए यहां आपको सचेत होना है, इसकी डायमेंशन नहीं होती। आगे आपको बताएंगे क्यों नहीं होती। ये दोनों क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, जबकि इनकी क्या है? यूनिट है, यूनिट है, बट ये क्या है? डायमेंशन लेस है। आगे हम बात करेंगे डायमेंशन में, ये डायमेंशन लेस क्यों है, क्यों कही जाती है। इसमें आप देखें, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एरिया, वॉल्यूम एंड फोर्स। क्वांटिटीज इन एरिया, वॉल्यूम एंड फोर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका फार्मूला हम लिखेंगे। एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ और विड्थ या विड्थ, जो भी मर्जी हो गई है। तो देखिए लेंथ भी क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, एफ क्यू। और चौड़ाई, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक, तो एरिया में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए? 2। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। फोर्स में कितने होंगे? फोर्स में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी? देखिए फोर्स होता है m इंटू ए, और ए कितना होता? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, अब वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम ये हो गया, ये वाला। ठीक, अब देखें इसमें कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए? 1, 2 और 3। तो फोर्स में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी? मास फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही होगा, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे वॉल्यूम में हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एरिया, वॉल्यूम एंड फोर्स, वही क्वेश्चन है। फाइंड आउट द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये हमको पता करना है। इसमें थोड़ी देर रुक के आप अपने मन से करें, देखें आता है नहीं आता। देखें, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी को खोजते हैं। तो लेंथ क्या है? ये फंडामेंटल है। विड्थ क्या है? ये फंडामेंटल है। ठीक है। एरिया, देखिए एरिया लंबाई और चौड़ाई के मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं, तो ये फंडामेंटल होगा नहीं। वॉल्यूम भी फंडामेंटल होगा नहीं, डेंसिटी भी नहीं होगा, फोर्स भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी भी। मास ये फंडामेंटल है, करंट ये फंडामेंटल। ठीक, तो कितने मिल गए हमको? 4 इसमें मिल गए फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ड्राइव्ड क्वांटिटी को देख लें। तो एरिया ड्राइव्ड क्वांटिटी है, वॉल्यूम ड्राइव्ड क्वांटिटी है, डेंसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये क्या हो गई? ड्राइव्ड क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी है? एक ही है, एंगल। अब एंगल में उसने ये नहीं लिखा कि प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल, तो अगर खाली एंगल ही लिखा है तो आप कंफ्यूजन है कि कौन सा है, प्लेन एंगल है या सॉलिड एंगल। लेकिन अगर सिंपल एंगल लिखा है तो आप इसको प्लेन एंगल ही समझेंगे, इसको प्लेन एंगल ही समझेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। तो डायमेंशनल एनालिसिस आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आपकी समझ में नहीं आया होगा। तब तक आप डायमेंशन को समझ नहीं पाएंगे, आपको रटना ही पड़ेगा, डायमेंशन आपको रटना ही पड़ेगा। तो अगले लेक्चर का वेट करें।